दोस्तों, सोचिए, आपकी शादी होती है, आप हनीमून पर जाते हैं और वहाँ आपके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? रोएगा, अंतिम संस्कार करेगा, इंश्योरेंस क्लेम करेगा। लेकिन नहीं, अगर आप 80 के दशक के बॉलीवुड में हैं और आपका नाम रेखा है, तो आप क्या करेंगी? आप तुरंत जंगल जाएंगी, एक खूंखार डाकू को पकड़ेंगी जिसकी शक्ल आपके पति से मिलती है और उसे अपने बच्चों का बाप बनाकर घर ले आएंगी। क्यों? ताकि वो डाकू आपके बच्चों को इतना परेशान करे कि बच्चे खुद बोले, पापा प्लीज आप मर जाओ। जी हाँ, लॉजिक की अर्थी उठाने वाली लेकिन एंटरटेनमेंट का पूरा डोज देने वाली फिल्म का नाम है झूठा सच। आज हम इस मास्टरपीस का पोस्टमार्टम करेंगे, जहाँ धर्मपाल जी का स्वैग है, रेखा जी की ब्यूटी है और कहानी में इतना झोल है कि साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की फिल्म है 1984 की झूठा सच। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर गांजा फूंक कर नहीं बल्कि सीधा भांग पीकर कहानियां लिखते थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इस्माइल शरफ ने। फिल्म का जॉनर क्या है? वैसे तो ये फैमिली ड्रामा है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर कम और कॉमेडी ऑफ एरर्स ज़्यादा लगती है। कहानी सिंपल है, एक अच्छा पति, एक बुरा हमशक्ल और बीच में फंसी बेचारी बीवी। लेकिन जिस तरह से इस कहानी को परोसा गया है, कसम से आप अपना सिर दीवार पर मारेंगे, लेकिन हंसते हंसते। अगर आपको लगता है कि आजकल के सीरियल में लॉजिक नहीं होता, तो बॉस आपने 80 के जैम नहीं देखा। बात करते हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को झेलने की हिम्मत दिखाई। धर्मेंद्र, हमारे ही में धर्मपाल जी, यहाँ वो डबल रोल में है। एक है विजय, जो इतना शरीफ कि चींटी भी पैर छू कर निकलती है, और दूसरा है टाइगर, एक डाकू जिसके पास गोरे रंग की विग है और आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस। धर्म जी ने इस फिल्म में साबित किया है कि वो चाहे शरीफ बने या बदमाश, वो स्क्रीन पर आते ही बाकी सबको साइडलाइन कर देते हैं। रेखा, द एवरीग्रीन ब्यूटी। फिल्म में रेखा जी इतनी खूबसूरत लगी है कि आप भूल जाएंगे कि वो कितनी अजीबोगरीब प्लानिंग कर रही हैं। उनका काम है रोना, घबराना और फिर डाकू को सुधारना। अमरीश पुरी, अब 80 के दशक की फिल्म हो और अमरीश पुरी ना हो। नाम है ओल्गा। जी हाँ, मोगैम्बो बनने से पहले वो ऐसे ही अजीबो नाम के साथ विलन बनते थे। उनका काम है बस धर्मपाल जी से मार खाना और अजीब से कपड़े पहनना। जुगल हंसराज, मासूम फिल्म वाला वो बच्चा, यहाँ भी वो मासूम ही है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है कि उसे ऐसे माँ बाप मिले हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 16 नवंबर 1984 को। ये वो साल था जब बॉलीवुड ट्रांजिशन में था, एक्शन फिल्में बढ़ रही थी। झूठा सच उस वक्त की क्लासिक मसाला फिल्म थी, जिसमें इमोशन भी था और ढिसुम ढिसुम भी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। शायद इसलिए क्योंकि ऑडियंस भी सोच में पड़ गई थी कि भाई ये हो क्या रहा है। कहानी शुरू होती है विजय से, जो एक विदुर है। उसके 2 बच्चे हैं जो जिद करते हैं कि उन्हें नई मम्मी चाहिए। अब विजय क्या करता है? शादी.com पे जाता है? नहीं, वो अखबार में ऐड देता है और औरतों का इंटरव्यू लेता है। जी हाँ, लाइन से लड़कियां आ रही है इंटरव्यू देने की। क्या आप अच्छी माँ बन सकती है? मतलब हद है। खैर, वहाँ उसे मिलती है अलका, जो एक स्टेज सिंगर है। बच्चों को वो पसंद आ जाती है, विजय को भी पसंद आती है। चटमंगनी पट ब्याह। शादी के बाद ये दोनों हनीमून पर जाते हैं और जैसा कि हर हिंदी सिनेमा में होता है, कार का ब्रेक फेल या स्टीयरिंग जाम, विजय की कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और विजय की मौत हो जाती है। अब यहाँ आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा WTF मोमेंट। रेखा सोचती है अगर बच्चों को पता चला कि पापा मर गए तो वो सदमे में चले जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या है? बच्चों को सच बताकर संतावना देना? नहीं, सोल्यूशन है एक ऐसे हमशक्ल को ढूंढना जो बच्चों के सामने इतना बुरा बर्ताव करे कि बच्चे खुद बोले, अच्छा हुआ पापा चले गए। मतलब वाह, कौन सा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये सलाह देता है? भाई, बच्चों को ट्रॉमा से बचाने के लिए उन्हें और बड़ा ट्रॉमा दो। रेखा जी जंगल में जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात होती है टाइगर से। टाइगर एक वांटेड क्रिमिनल है। रेखा उसे 3 लाख रुपए का ऑफर देती है कि मेरे घर चलो, मेरे मरे हुए पति का एक्टिंग करो और मेरे बच्चों को टॉर्चर करो। और टाइगर, जो एक खूंखार डाकू है, मान भी जाता है। शायद मंदी चल रही होगी डकैती के धंधे में। अब टाइगर घर आता है विजय बनकर, लेकिन उसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि बुरे आदमी की निशानी थी अजीब सी हंसी और शराब की बोतल। टाइगर घर में कोहराम मचा देता है। वो बच्चों को डांटता है, नौकर को मारता है, अलका के साथ बदतमीजी करता है। प्लान ये है कि 30 दिन बाद वो बच्चों को इतना नफरत दिला देगा कि जब वो घर छोड़कर जाए तो बच्चे खुश होंगे। लेकिन ट्विस्ट, टाइगर का दिल पिघलने लगता है। जुगल हंसराज की मासूमियत देखकर डाकू के अंदर का इंसान जाग जाता है। वो बच्चों के साथ खेलने लगता है। अब रेखा कंफ्यूज, भाई मैं तुझे नफरत फैलाने के लिए पैसे दिए थे, तू तो बेस्ट डेट का अवार्ड लेने के चक्कर में है। अब जब सब ठीक होने लगता है तो एंट्री होती है विलन कोगला की। उसे पता चल जाता है कि ये विजय नहीं टाइगर है। वो बच्चों को किडनैप कर लेता है। फिर क्या, टाइगर अपनी असली फॉर्म में आता है। ढिसुम ढिसुम शुरू। एक तरफ पुलिस, एक तरफ विलन और बीच में हमारे हीरो।
क्लाइमैक्स में इमोशनल ड्रामा होता है। बच्चों को पता चल जाता है कि ये उसका असली बाप नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे अपना लेता है। मतलब खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता। और बॉलीवुड का लॉजिक, अंत भला तो सब भला। टाइगर सुधर जाता है, पुलिस उसे माफ़ कर देती है। पता नहीं कैसे, उसने 50 मर्डर किए होंगे, पर हीरो है तो माफ़, और अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। चलो अब थोड़ा ज्ञान भी बांट लेते हैं। फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हैं। रीमेक स्टोरी, ये फिल्म 1982 की पाकिस्तानी फिल्म संग दिल की रीमेक मानी जाती है। वहाँ नदीम और बबीता ने लीड रोल किया था। कहानी लगभग सेम थी, पति की मौत और हमशक्ल का ड्रामा। जुगल हंसराज, मासूम के बाद जुगल हंसराज की ये दूसरी बड़ी फिल्म थी। उस समय वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इतने पॉपुलर थे कि पोस्टर पर उनकी फोटो धर्मेंद्र के बराबर होती थी। इस फिल्म का म्यूजिक R.D. बर्मन ने दिया था। गाने कैसी लग रही हूँ मैं और लूट गई मैं तो आज काफ़ी पॉपुलर हुए थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ का जादू इस फिल्म की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर इस्माइल सराफ और धर्मेंद्र के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हो गए थे, जिसकी वजह से फिल्म की मेकिंग में थोड़ी देरी हुई। तो दोस्तों, झूठा सच कैसी फिल्म है? अगर आप लॉजिक, साइंस और कॉमन सेंस के चश्मे से देखेंगे तो ये फिल्म एक डिजास्टर है। एक बीवी अपने बच्चों को मेंटल टॉर्चर देने के लिए डाकू को घर लाती है। ये कॉन्सेप्ट ही हजम नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे एक एंटरटेनर के तौर पर देखें तो ये फिल्म पैसा वसूल है। धर्मेंद्र की डबल एक्टिंग, एक तरफ शरीफ, दूसरी तरफ कमीना, देखने लायक है। रेखा की साड़ियाँ और उनकी खूबसूरती बेमिसाल है। और वो पुराने जमाने का ड्रामा जहाँ एक थप्पड़ से अदालत वापस आ जाती है और एक गाने से डाकू सुधर जाता है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ संडे आफ्टरनून को देख सकते हैं। बस दिमाग को फ्रिज में रख कर बैठना। ये वो फिल्म है जिसे हम कहते हैं सो बैड दैट इट्स गुड। तो ये था हमारा झूठा सच का रिव्यू। क्या आपने ये फिल्म देखी है? आपको धर्मेंद्र का कौन सा रूप ज़्यादा पसंद आया, शरीफ, विजय या बदमाश टाइगर? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और भूली बिसरी 80 और 90 की फिल्में का पोस्टमार्टम करें तो फिल्म का नाम कमेंट करें। लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे टाइगर ने विलन को दबाया था। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए झूठ बोलो, सच बोलो, पर एंटरटेनमेंट कम नहीं होना चाहिए। जय हिंद।